गेमिंग फोन मिलते हैं। टेबल में मोस्ट ऑफ है यहाँ पर, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है गेमिंग में, कौन सा बिल्कुल नहीं देखना है। और देखो 20,000 का प्राइसिंग जो है वहां पर एक बात आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एकदम टॉप 120 FPS के साथ में भले ही फोन अनलॉक करके मिलते हो BGMI पर ये जो प्राइसिंग है, ये जो पावर है, यहाँ पर आपको कांस्टेंट 120 FPS उतना तगड़ा देखने नहीं मिलने वाला है। आप 90 का एक्सपीरियंस डिसेंट ले सकते हो, वरना इस प्राइसिंग में जो बेस्ट गेमिंग के लिए ऑप्शन है वो 60 ही निकलता है। पर मैं आपको बेस्ट 90 के ऑप्शन भी रेकमेंड करूंगा। और एक बार फिर से बात बता देता हूँ, 20,000 के फोन में 30,000 वाली या 40,000 वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना। और जो आज के टाइम पे, करंट टाइम पे जो प्राइसिंग चल रही है विदाउट ऑफर, उसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ही मैं रेकमेंड करूंगा। और अगर ऑफर के साथ में भी कुछ है तो वो ऑप्शन भी शेयर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट फोन से। तो देखो ये है Realme Narzo 80 Pro, अराउंड आता है कुछ 19,000 का, और जिसमें पावर है Dimensity 7400 प्रोसेसर, 7.25 लाख के Antutu स्कोर भी निकाल लेता है, 90 FPS BGMI भी अनलॉक करता है। पर अगर मैं सिंपल बता दूं, ये फोन जो परफॉर्मेंस कैरी करता है वहां पर आप TDM पे 90 खेल सकते हो अच्छा। और रही बात आपके इरांगल परफॉर्मेंस में मेन इवेंट को लेकर, तो वहां पर आपको 90 इतना कांस्टेंट नहीं मिलने वाला है, आपको 60 के नीचे के FPS भी जाते हुए दिखेंगे। तो ये फोन भले 90 FPS अनलॉक करता है, इरांगल आप ज्यादा खेलते हो, लिविक भी खेल रहे हो, तो आपको ये फोन उतना ज्यादा मन को लुभाने वाला नहीं है। आप बस इसमें 60 का ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो। और 60 में मेरे हिसाब से जो पूरे दिन की जो लिमिट मिलती है ना 6 घंटे की, वो कंप्लीट कर देगा ये। बाकी 90 में आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, तो भाई वो आप कंसिडर कर लेना। अगर आपको आगे जाके 15,000 के नीचे मिले तब जाके इस फोन को कंसिडर करना। बट आज के टाइम पे 19,000 की प्राइसिंग पर मैं आपको इस फोन को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। बाकी देखो ये CMF 2 Pro, ये भी आता है अराउंड कुछ 19,000 का। आज गेमिंग पाठशाला पर देखेंगे 20,000 के अंदर कौन से आज के टाइम पे बेस्ट गेमिंग फोन मिलते हैं। टेबल में मोस्ट ऑफ है यहाँ पर, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है गेमिंग में, कौन सा बिल्कुल नहीं देखना है। और देखो 20,000 का प्राइसिंग जो है वहां पर एक बात आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एकदम टॉप 120 FPS के साथ में भले ही फोन अनलॉक करके मिलते हो BGMI पर ये जो प्राइसिंग है, ये जो पावर है, यहाँ पर आपको कांस्टेंट 120 FPS उतना तगड़ा देखने नहीं मिलने वाला है। आप 90 का एक्सपीरियंस डिसेंट ले सकते हो, वरना इस प्राइसिंग में जो बेस्ट गेमिंग के लिए ऑप्शन है वो 60 ही निकलता है। पर मैं आपको बेस्ट 90 के ऑप्शन भी रेकमेंड करूंगा। और एक बार फिर से बात बता देता हूँ, 20,000 के फोन में 30,000 वाली या 40,000 वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना। और जो आज के टाइम पे, करंट टाइम पे जो प्राइसिंग चल रही है विदाउट ऑफर, उसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ही मैं रेकमेंड करूंगा। और अगर ऑफर के साथ में भी कुछ है तो वो ऑप्शन भी शेयर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट फोन से। तो देखो ये है Realme Narzo 80 Pro, अराउंड आता है कुछ 19,000 का, और जिसमें पावर है Dimensity 7400 प्रोसेसर, 7.25 लाख के Antutu स्कोर भी निकाल लेता है, 90 FPS BGMI भी अनलॉक करता है। पर अगर मैं सिंपल बता दूं, ये फोन जो परफॉर्मेंस कैरी करता है वहां पर आप TDM पे 90 खेल सकते हो अच्छा। और रही बात आपके इरांगल परफॉर्मेंस में मेन इवेंट को लेकर, तो वहां पर आपको 90 इतना कांस्टेंट नहीं मिलने वाला है, आपको 60 के नीचे के FPS भी जाते हुए दिखेंगे। तो ये फोन भले 90 FPS अनलॉक करता है, इरांगल आप ज्यादा खेलते हो, लिविक भी खेल रहे हो, तो आपको ये फोन उतना ज्यादा मन को लुभाने वाला नहीं है। आप बस इसमें 60 का ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो। और 60 में मेरे हिसाब से जो पूरे दिन की जो लिमिट मिलती है ना 6 घंटे की, वो कंप्लीट कर देगा ये। बाकी 90 में आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, तो भाई वो आप कंसिडर कर लेना। अगर आपको आगे जाके 15,000 के नीचे मिले तब जाके इस फोन को कंसिडर करना। बट आज के टाइम पे 19,000 की प्राइसिंग पर मैं आपको इस फोन को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। बाकी देखो ये CMF 2 Pro, ये भी आता है अराउंड कुछ 19,000 का, Dimensity 7300 प्रोसेसर, 7 लाख के थोड़े से नीचे के स्कोर आते हैं। ये सेगमेंट के अंदर 120 FPS अनलॉक कर देता है। बट भाई मैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे से उम्र में छोटे हो तो बड़े भाई की तरह समझ लेना, ये फोन 120 के लिए बना ही नहीं है, सिर्फ देखने के लिए, दिखाने के लिए है। तो अगर आप TDM खेलोगे तो वहां पर भी आपको FPS के ऊपर नीचे वाले सीन मिलेंगे, डाउन होता रहेगा। इरांगल पर भी जाओगे तो मेन इवेंट पे तो डेफिनेटली भाई ये 120 नहीं चलाएगा, 60-70 तक टच भी कर देगा। 90 भी खेलोगे तो भी डिसेंट परफॉर्मेंस देगा। रेकमेंडेड है अगर आप बहुत ज्यादा इरांगल खेलते हो या लिविक खेल रहे हो, रैंक पुश कर रहे हो, तो ये 120 और 90 के लिए रेकमेंड नहीं है, सिर्फ 60 FPS के लिए ही रेकमेंडेशन में लिस्ट में आएगा। बाकी दूसरा जो गेम है अपना, फॉर एग्जांपल COD मोबाइल खेलते हो, वैसे देखो टेबल में जितने भी रखे फोन है सारे COD मोबाइल अच्छे से चलवा देंगे, इस बात का तो मैं बोलता हूँ। पर अगर आप स्पेसिफिक BGMI के लिए ढूंढ रहे हो तो ये फोन उतना हाईली रेकमेंड तो नहीं है ओवरऑल कॉम्बो को अगर देखते हो तो, क्योंकि ये पावर 120 और 90 के लिए बनी ही नहीं है, फ्रैंकली बोलूं तो ये 60 के लिए ही ठीक है। बाकी ये दो फोन आते हैं मोटोरोला के इस प्राइस में, Moto G96 और एक आता है Motorola G86 पावर वगैरह जो इनके Antutu को लेकर आते हैं ना, वो बहुत ही मतलब कम है। एक गेमिंग पर्सपेक्टिव को लेकर देखोगे तो वैसे भी ये फोन ज्यादा FPS भी अनलॉक करते नहीं है, ये ज्यादा 60 FPS अनलॉक करते हैं। अगर गेमिंग स्पेसिफिक चाहिए तो उतना हाईली रेकमेंड नहीं करूंगा, आप दूसरे ज्यादा ऑप्शन देख सकते हो। ये ओवरऑल ऑलराउंडर कॉम्बो अच्छा मिल जाएगा। बाकी देखो Oppo के 13 भी आता है इस प्राइसिंग में, जो प्रोसेसर है Snapdragon 6 Gen 4। ये फोन वैसे देखो अच्छा हो सकता था अगर इसमें 90 FPS आ जाता तो, बट ये फोन 60 पे ही कैप है, तो 60 की ठीक परफॉर्मेंस करवा देता है। और 7000 mAh की बैटरी है, तो परफॉर्मेंस बैटरी को लेकर तो काफी अच्छी है, क्योंकि
60 FPS चलेगा तो पूरा दिन का जो लिमिट मिलता है वो तो खत्म कर ही देगा। पर इतना हाईली रिकमेंडेड फोन नहीं है क्योंकि 60 FPS है और 90 ज्यादा बेटर मिल जाता है। दिखने में उतना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, ठीक ठाक दिखता है, तो नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। अभी इस प्राइसिंग में आपको Samsung Galaxy M35 भी मिलता है। Samsung के हिसाब से बेस्ट फोन है, अंडर 20,000 में आता है, बट वो भी आप कंसिडर मत करो गेमिंग में क्योंकि उससे बेटर FPS, उससे बेटर चीजें कोई और दूसरा ब्रांड ऑफर कर रहा है, तो आप वो फोन स्किप कर सकते हो। और इवन ये Poco X7 भी आता है, कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग सेटिंग भी अनलॉक करके नहीं दी इन्होंने, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो। iQOO Z10X और Vivo T4X ये 15 से 16,000 के अंदर मिलते हैं। ये ओवरऑल ऑलराउंडर फोन के हिसाब से ठीक है, पर अगर आप इसे गेमिंग स्पेसिफिक देख रहे हो तो 60 FPS देगा इवन ये iQOO और इवन Vivo। और 60 में आपको मैंने दूसरे बेस्ट ऑप्शन एक बार रिकमेंड आगे कर दूंगा, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो। अगर आपकी गेमिंग प्रायोरिटी है तो ये फोन कंसिडर मत करना, दूसरे और बेस्ट ऑप्शन अच्छे निकल कर आ जाएंगे। हाँ, अगर आपका बजट 15,000 का ही है, ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, तो उस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये अच्छा है, मतलब फिर दूसरे इग्नोर कर सकते हो। बट अगर आपको 15,000 के नीचे या ऑफर लगा के भी और भी कम मिल रहा है तब ठीक है। हालांकि 60 स्मूथ और डिसेंट गेम प्ले करवा देगा। बाकी आपको चैनल पर सभी फोन्स के डिटेल FPS मीटर के साथ में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो चेक कर लेना। और है ना, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप BGMI ही क्यों रिव्यू करते हो, तो मैं इस बात का आंसर आपको इस पोल के थ्रू दिखा देता हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले ही पूछा था ये वीडियो के शूट होने के आसपास। तो वहां पर मैंने ये पूछा था कि आप कौन सा ज्यादा गेम खेलते हो, तो जो टॉप लिस्ट में नाम था वो सीधा निकल कर आया BGMI। और मुझे ऐसा लगता है टॉप में BGMI इसके लिए है क्योंकि उसका एक इंडिया में ई स्पोर्ट्स कल्चर है, एक प्राइस पूल होता है, तो बहुत सारे लोग खेलते हैं। एक कमेंट में पढ़ रहा था कि आप एस्पॉल लेजेंड का रिव्यू करो, तो मुझे नहीं लगता कि वो गेम इतना सही रहेगा टेस्टिंग को लेकर। COD मोबाइल के लिए है, बट COD मोबाइल का भी वही सीन है कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स का आज तक मैंने कुछ सुना भी नहीं है, ना ही कोई एक इवेंट मैंने देखा है। और देखो, COD मोबाइल इंडिया के बाहर बहुत कुछ होगा, बट इंडिया में उतना टॉप नंबर पे नहीं आता है क्योंकि BGMI की कम्युनिटी बहुत बड़ी है और COD और बाकी अदर गेम्स की फिलहाल थोड़ी सी मुझे कम दिखती है। ये चाहिए तो आप कमेंट में भी डिस्कशन लेके आ सकते हो, मैंने खुद नोटिस करा है उस चीज को लेकर, क्योंकि मैंने पास्ट में मतलब मैंने COD मोबाइल के भी रिव्यूज डाले हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं करा, पर उनके जो रिस्पांस देखे ना मैंने, और जो ज्यादातर डिवाइसेस है ना वो हैंडल कर लेते हैं FPS को, तो मैंने इतना लैग वगैरह का सिस्टम उन फोन्स में नहीं देखा है। बजट में ही बात कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो हो सकता हूँ भाई, नहीं है, मेरा एक थॉट प्रोसेस अलग है। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कोई गेम रिव्यू करना चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। जेंशन इम्पैक्ट का टेस्टिंग करो, तो देखो वो गेम भी एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव लाता है कि वहाँ की ऑडियंस भी बहुत कम है। मैंने पोल में डाल के पूछा था और वहाँ पे कुछ खास रिस्पॉन्स लगा नहीं। तो मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी एक फोन का स्पेसिफिक रिव्यू करूंगा, तो अगर सपोज इस फोन का मैं BGMI टेस्ट करता हूँ, सपोज स्टार्ट में या एक महीने में अगर इस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देखा, ठीक है, और वही इसी फोन का टेस्ट में अगर COD मोबाइल उसके साथ करता हूँ, तो जो देखने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम है, और उसके बाद में जेंशन पे आऊंगा तो उसमें तो और लोग कम है। तो जब लोग देखेंगे तभी तो मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो आप लोग दूसरे गेम को भी सपोर्ट करो, तो जाके उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तब जाके मैं फिर उनके भी रिव्यू लेकर आऊंगा। बट अगर आपको लगता है कि हमको चीजों को लेकर कैसे और भी बात करनी चाहिए, यार कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप लोग अपना फीडबैक दो, हम लोग उस पर काम करेंगे, तभी जाके हमारी डे बाय डे वीडियोस इंप्रूव होगी। अभी देखो आगे जो फोन है वो है सेम वापस Vivo T4R और iQOO Z10R। अब ये दोनों फोन हाथ में पकड़ने में, वेट में लेके, स्पेसिफिकेशन को लेके सब कुछ सेम लाते हैं, सेम प्रोसेसर है, सेम बैटरी है, सेम पावर है। बस ये फोन अगर 90 FPS अनलॉक्ड होते हैं ना तो ज्यादा अच्छे होते हैं, पर ये फोन फिलहाल 60 FPS अनलॉक मिलता है। इवन iQOO Z10R भी 60 FPS अनलॉक मिलता है। ये आराम से 60 हैंडल करवा देंगे, TDM Erangel, तो आप आराम से अपना कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस इन दोनों ही फोन में कर सकते हो। पर इनकी जो प्राइसिंग है वो 19,500 की है, और मुझे लगता है 19,500 में आपको गेमिंग के हिसाब से दूसरे फोन अच्छे मिल जाएंगे। अब ये है Realme P3 Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर, ऑलमोस्ट 8 लाख से कुछ 30-40 हजार स्कोर कम लाता है Antutu पर, और ये फोन बैटरी के लेकर भी 6000 mAh है, 16,000 की प्राइसिंग है। अब ये फोन थोड़ा सा आप चूज कर सकते हो, उसका रीजन है एक तो दिखने में अच्छा है। अब ये फोन 90 FPS चला रहा है, TDM अच्छा है, Erangel और Livik खास करके इवेंट मतलब रैंक पुश वाले जो लोग हैं उनके लिए ये फोन मतलब मैं कह सकता हूँ ठीक है। जो 16,000 की प्राइसिंग है उसमें ठीक है। जो iQOO Z10X था ना उससे थोड़ा बेटर इसलिए क्योंकि इसमें 90 FPS अनलॉक्ड है, और भले ही आपको बेस्ट 90 नहीं मिलेगा, 90 का सिंपल बता देता हूँ, TDM चल जाएगा। Erangel इवेंट जैसे ही कूदोगे FPS आपको 60 के नीचे दिखने मिलेंगे अगर बंदे 30-20 के ऊपर भी होंगे तो। और उसके बाद जब थोड़ा एक आध दो स्क्वाड भी रहेगा तो थोड़ा 70-80 के आसपास FPS झेल लेता है। लेकिन इतना समझ लो बेस्ट 90 FPS तो नहीं देने वाला, वहां पे डिसेंट एक्सपीरियंस ही आएगा। तो आप इस फोन पर मतलब जो FPS अनलॉक्ड है, आपको बैटरी अच्छी मिल जाती है, तो वहां पर कंसिडर कर सकते हो। और जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया, अंडर 20,000 में आप 40-30 हजार की परफॉर्मेंस को नहीं कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर आप एक गुड एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो 60 में, और TDM खेलोगे तो 90 में अच्छा है। Erangel ड्रॉप होगा 60 to 70 के आसपास, तो वो ध्यान रखना ये बात। अभी देखो इसी बीच में ना आपका जस्ट एक फोन लॉन्च हो गया है Realme P4। अगर इसके स्पेसिफिकेशन पावर देखते हो तो यहाँ पर Dimensity 74 Ultra है, Antutu बेंचमार्क पर सेम 7,70,000 की कुछ स्कोर निकालता है, स्टोरेज अच्छी है, बैटरी भी यहाँ पर अच्छा नंबर लाता है। लेकिन जो प्राइसिंग है 18,500 6GB रैम वाले वेरिएंट को लेकर। अब हाँ एक चीज है, 6GB लो या 8GB लो सेम FPS आएगा, कोई ऐसा अलग FPS नहीं आने वाला, सिर्फ आप मल्टीटास्किंग थोड़ी सी कम कर पाओगे 6GB रैम में और 8GB रैम का अगर डिफरेंस निकालते हो तो। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना तो मेरा डिवाइस ऑन द वे है, मतलब अभी तक पहुंचा नहीं है मेरे पास, तो मैं लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आपको 60 के ही अच्छे FPS करवा के दे सकता है, 90 को लेकर बेस्ट FPS नहीं आएगा। और ये बात मैं आपको अभी बता दूं, चाहिए तो मेरी वीडियो आ जाएगी तब तक, तो आप देख
देख लेना एक बार, मतलब क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन ये फोन आपको 60 TDM और इवन 90 TDM भी चल जाएगा, बट इरांगल पे जैसे 90 FPS लेके जाओगे ना, इरांगल, इवेंट इरांगल या फिर आपका अल्टीमेट रॉयल तक भी अगर आप खेलते हो तो वहां पर आपको ये फोन मतलब 60 के लिए ही ठीक है, और 90 लेके तो चले जाओगे बट FPS फिर फ्लक्चुएट होंगे या फिर सीधा 90 से एकदम ही आपके FPS 60 to 70 में कन्वर्ट कर लेगा, तो नहीं रेकमेंड कर रहा हूँ मैं 90 FPS को लेकर। बट हाँ, जो स्पेसिफिकेशंस है, जो ऑफर कर रहा है वो यहाँ पर आपको अच्छा मिलता है। अच्छा बैटरी, अच्छा कैमरा, ओवरऑल अगर आप देखते हो तो उस हिसाब से इस प्राइसिंग में P4 अच्छा जस्टिफाई करता है, बट नॉट प्रॉपर 90 FPS गेमिंग को लेकर। नाउ देखो, अब बहुत लोग का क्वेश्चन होगा कि ऑफर लगा के Vivo T4 या iQOO Z10 ये दो कंसिडर कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये देखो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन बाकी चीजों को लेकर देखोगे तो अच्छे दिखते हैं, तो मैं आपको उतना हाईली रेकमेंड नहीं करूंगा। रीजन है, ये फोन आज BGMI 3.9 अपडेट्स में भी 60 FPS ही अनलॉक कर रहा है। एटलीस्ट इन्होंने अगर 90 FPS अनलॉक कर दिया रहता ना तो थोड़े बेटर परफॉर्म कर सकते थे। अब BGMI 4.0 की अपडेट में अगर अनलॉक कर दिया तो मैं फिर आगे जाके एक नई वीडियो बना दूंगा। बट अभी अगर आपको गेमिंग ही ज्यादा है और ये दो फोन है तो आप इन दोनों फोन को साइड में रख सकते हो। इस वीडियो का सबसे लास्ट फोन, मतलब वैसे नंबर में लास्ट नहीं, ये अभी आखिरी फोन था, Infinix GT30 हाल ही लॉन्च हुआ था। अराउंड 20,000 के अंदर आता है, 500 रुपए कम है। इसको देख के पूरी गेमिंग वाइब आती है, थोड़ी सी लाइटें शाइट है। अगर आप एडिशनल इसकी एसेसरीज लेते हो जिसमें कूलर भी मिल जाएगा, एक बैक कवर मिलेगा, उसके ऊपर कूलर मैग्नेट हो जाता है। और ये फोन Dimensity 7400 प्रोसेसर, ऑलमोस्ट 7,40,000 के स्कोर है। ऊपर की तरफ टच कैपेसिटी आपको एयर ट्रिगर्स मिल जाते हैं इनकेस अगर आप खेलते हो तो। बैटरी यहाँ पर 5500 mAh है और कुछ गेमिंग मोड्स निकाल के देता है, जैसे बाईपास चार्जिंग वगैरह। बाकी फोन भी लाते होंगे बट मैंने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी है। और जिनको लगता है कि बाईपास चार्जिंग लगा के फोन अच्छे FPS देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कि वो नॉर्मल बैटरी पे दे रहा था, बाईपास चार्जिंग पे भी सेम देगा, बस चार्जिंग के टाइम पे फोन गर्म नहीं होगा। तो मैं इतना बता दूं, ये फोन 90 FPS में थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा बेटर है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बेटर है। सबसे पहले 90 क्लियर करता हूँ। अगर TDM खेलोगे 90 अच्छा आ जाएगा। इरांगल खेलोगे, इवेंट हो गया, तो वहां पर 90 ये भी FPS नीचे लेके जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेके जाता है। ये भी अराउंड समझ लो ना, मतलब 70 तक लाता है, कभी कभी 65 भी लेकर आता है, कभी कभी 60 भी लाता है। बट थोड़े सेकंड के बाद में ये थोड़ा मेंटेन करता है 65-70 वगैरह, थोड़ा सा हार्ड सिनेरियो मेंटेन करता है। थोड़ा सा एक आध दो स्क्वाड होगा तो वहां पर थोड़े 75 to 80 के FPS भी लाके देता है। ये फोन मतलब बेस्ट 90 तो दे देगा, बट इनमें जो है, जो आज के टाइम की लिस्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट, भले ही थोड़े FPS मतलब कांस्टेंट 90 की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं 70 और 80 की बात करूंगा, तो ये Infinix GT30 ही दे सकता है। तो इस हिसाब से आप इस फोन को कंसीडर कर लेना। बाकी अगर आप 90 नहीं खेलते हो, 60 खेलते हो, तो आपको इरांगल, आपका TDM दोनों ही अच्छा हो जाएगा। तो भाई यही ऑप्शंस थे, जैसे मैंने सिंपल क्लियर कर दिया था पहले ही आपको, भले आपने और इसके पहले वीडियो देख ली होगी, लोग रेकमेंड कर रहे होंगे 90 ऐसा वैसा नहीं है भाई, हम खेलते हैं, हमको पता है। और मैं इतना ही बोलूंगा, कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है अंडर 20,000 में 90 FPS को लेकर। आपको 90 FPS के अच्छे फोन चाहिए ना, तो आपको 25,000 के आसपास जाना पड़ेगा, जहां पर iQOO Neo 10R और ये Infinix GT30 Pro आता है, इसका बड़ा भाई, वो कंसिडर कर लेना। एक चीज और ये भी था, Realme P3 Pro, ये 20,000 के अंदर आपको मिलता है ऑफर लगा के, तो देख सकते हो इसमें थोड़े फिर भी ठीक FPS आ जाएंगे, बहुत अच्छे तो नहीं है। सेम इसका भी Infinix जैसा ही हाल रहेगा, अराउंड मतलब आपके समझ के चल लो 70 to 80 FPS मैनेज करेगा, और मेन इवेंट वगैरह पे थोड़े से FPS डाउन रखेगा 60-65 पर। अगर कार्ड ऑफर लगा के P3 Pro मिलता है अंडर 20,000 तो कंसिडर कर सकते हो, वरना GT30 है। और जैसे मैंने कहा, वेस्ट 90 तो कोई नहीं देने वाला। बाकी अगर आपको लगता है कि अंडर 25,000 या अंडर 30,000 ये दो वीडियो हम अलग तरीके से बनाए या एक में बना दे, तो वो कमेंट में जरूर बता देना। और अगर वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे भाई कम से कम मैं डिमांड कर रहा हूँ 10,000 लाइक्स का। ज्यादा भी बोल दिया है तो कोई बात नहीं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तभी इतना अच्छा डिटेल रिव्यू निकाल के दे पाते हैं। तो लाइक